गुरुवार को रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया। इसमें रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला लिया। ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है जबकि आरबीआई ने रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी ऐलान के इसी मौके पर रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट पर भी एक बड़ी जानकारी साझा की है। तो चलिए इस वीडियो में यही जानेंगे कि रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट पर क्या बड़े ऐलान किए हैं और इससे क्या बड़े सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए के नोट को लेकर डाली गई एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। उसमें क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपको पता ही होगा, पिछले महीने 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के मार्केट में मौजूद सभी नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान कर दिया था। रिजर्व बैंक ने सभी से कहा था कि वे 30 सितंबर तक अपने पास मौजूद 2000 रुपए के सभी नोट बैंक में या तो जमा करा दें या फिर इन्हें एक्सचेंज करा दें। इसके बाद इन नोटों को बैंकों में जमा और एक्सचेंज कराने की जैसे होड़ सी लग गई। हर कोई अपने पास मौजूद 2000 रुपए के नोटों को किसी न किसी तरह से निकालना चाहता है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बताया कि अब तक बैंकों के पास 1.80 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि देश में 2000 रुपए के नोटों की 3.62 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे। इस लिहाज से देखा जाए तो 50% नोट बैंक के पास वापस आ चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने एक और बड़ी बात रखी। उन्होंने बताया कि 2000 रुपए के बैंकों में आने वाले नोट्स का 85% हिस्सा बैंकों में जमा कराया गया है, यानी 15% नोट ही ऐसे हैं जिन्हें लोगों ने बदलवाया है। बड़ी बात यह है कि अभी लोगों के पास 30 सितंबर तक का समय है इन नोटों को डिपॉजिट कराने या एक्सचेंज कराने का, और ऐसे में संभावना इस बात की जताई जा रही है कि 2000 रुपए की पूरी करेंसी बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाएगी। यहाँ एक बड़ी आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि पूरे नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आने का मतलब ये है कि लोग अपने पास मौजूद पूरा काला धन बैंकों में जमा कराकर सफेद करा लेंगे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। हालांकि शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट बंद करने के आरबीआई के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि जुलाई में कोर्ट खुलने के बाद ही केस पर सुनवाई होगी। पिछले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपए के करेंसी नोट बंद करने के मामले में जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हम ऐसे केस सुनवाई के लिए नहीं लेंगे। याचिकाकर्ता इसके लिए जुलाई में सीजेआई के पास मेंशन करेंगे। याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने मांग की कि दुनिया भर में ये पहली बार हो रहा है कि सभी माफिया, तस्कर, किडनैपर और देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज कर चुका है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने लोगों से अपील की है कि उन्हें 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराने या बदलने के लिए हड़बड़ी करने या घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक के पास करेंसी का पर्याप्त स्टॉक है और लोग आराम से वक्त निकालकर इन्हें डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने साफ किया कि 1000 रुपए के नोटों को फिर से लॉन्च करने का भी कोई इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इन आशंकाओं में कोई दम नहीं है कि रिजर्व बैंक 500 का नोट भी वापस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुल मिलाकर 2000 रुपए के नोट रॉकेट की रफ्तार से सिस्टम में वापस आ रहे हैं और इनका ज्यादातर हिस्सा बैंकों में ही डिपॉजिट कराया जा रहा है। और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि सर्कुलेशन में मौजूद ये पूरा पैसा सिस्टम में वापस आ जाएगा, उससे ब्लैक मनी के व्हाइट में तब्दील होने का बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है।